हमारे बीच जो कुछ भी था वो था, पर अब कुछ नहीं रहा। जब हमारी कोई गलती नहीं है तो हम इतना जुल्म क्यों सहें? मैं भावेश की पत्नी हूँ रौनक, प्यार करती हूँ उनसे। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए और उसमें जान डालने के लिए। एक ही फैमिली में शादियां नहीं होती, राखियां बांधी जाती है। सवाल ये नहीं है कि समाज में क्या फर्क पड़ेगा, सवाल ये है कि तुम दोनों एक ही बड़ी फैमिली के हो। जो हमारे प्यार का कत्ल कर रहा है उसका कत्ल करने में कुछ गलत नहीं है। पप्पा जी, नाश्तो रेडी छे। क्या आप भी ना बार बार टिकटें ही देखे जा रहे हैं। अरे भावेश ने अभी अभी तो मेरे हाथ में दिया है। टिकट और वीजा दोनों साथ ही साथ है। कम से कम ये तो पता चले कि इसमें टिकट कौन सा है और वीजा कौन सा है। शू ले उतारा माटे मारी प्रिंसेस। आओ चलो नाश्ता करेंगे। लेकिन राशि को तय करना होगा कि पापा आते वक्त तुम्हारे लिए क्या लेकर आएंगे। राशि, दीकरा दादा दादी के साथ दुबई चलेगी? हाँ चलूंगी। भावेश दिख रहा, मुझे ये तो पता लगा कि टिकट और वीजा साथ साथ है। बस अब तो मेरे लिए डॉलर और दिरहम का बंदोबस्त करते हैं। तुम्हें चिंता नहीं करो पापा, मेरी मेहुल के साथ बात हो गई है, कल वो आ रहा है। कैश भी रेडी है और कार्ड भी बन जाएगा। Hands up. Come on. Very good. ભાવેશ, શું થયું? कुछ भूल गया था। શું? મોબાઈલ, પર્સ, ગાડી की चाबी, कोई फाइल वाइल? अरे बोलो ना। भावेश, मैं ना अपनी लाइफ लाइन को किस करना भूल गया था। बाय। बाय। मम्मी, मैं पापा की प्रिंसेस हूँ ना? हाँ बेटा। आप भी पापा की प्रिंसेस हो? मुक्ति वघानी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा था। दरअसल साल 2016 की शुरुआत तक मुक्ति बहुत खुश थी, लेकिन फरवरी 2016 में उसके मन में एक कश्मकश शुरू हुई जब उसे एक मैसेज आया। और ये एक मैसेज कई लोगों की जिंदगियों में एक दुखद मोड़ ले आया। हाय। रौनक, इतने सालों बाद केम छे तू? ठीक नहीं हूँ, तुम सुनाओ। हूँ मजा में छू रौनक। मेरी 3 साल की बेटी है राशि। मेरे हस्बैंड भावेश बहुत अच्छे आदमी हैं, सब अच्छा चल रहा है। तुम ठीक क्यों नहीं हो? शू थयो? तुम तो शादी करके सेटल हो गए थे ना? हुआ था। अदिति, मेरी वाइफ, उसे कभी हाउसवाइफ बनना पसंद ही नहीं था। उसके अरमान कुछ और ही थे। कभी जमी नहीं हमारी, शादी टूट गई। 2-3 साल जैसे तैसे करके निकाले। अभी 1 महीना पहले ही डिवोर्स हुआ। आई एम सॉरी। सच में सॉरी। चल रे वादे, हस्बैंड कैसा है? बहुत प्यार करते हैं। मुझ में और राशि में तो उनकी जान बसती है। उनकी 2 प्रिंसेसेस। सर अच्छे। और बाकी घर वाले? बाकी घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। शुरू में
सासू माँ के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, पर भावेश ने किसी की तरफदारी नहीं की और धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दिया। मतलब अच्छा आदमी है। बहुत अच्छे। शू भावेश, हूँ डरी गई ना। ऐसे छुपे छुपा आने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली वही तो इरादा था, अपनी पत्नी के साथ चोरी छुपे अफेयर करने का। आप पागल हो गए क्या? चलना अफेयर करते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, आप कभी ऐसा कर पाओगे कि आप किसी से अफेयर करो और किसी को पता भी ना चले? मैं कर पाऊंगा ना, लेकिन पहली औरत और दूसरी औरत सिर्फ तुम होगी तो कर पाऊंगा। भावेश और मेरे बीच में नाखुश रहने की कोई वजह ही नहीं है। बहुत अच्छा है, तुम्हें अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया। मैं नहीं ढूंढ पाया, कभी तुम्हें भुला ही नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे बाद कोई जमी नहीं, तुम्हारे जैसी बात ही नहीं थी किसी में। कितना आसान होता है ना तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए, सब ऑप्शंस की कमी नहीं होती ना। कैसी बातें कर रहे हो रौनक? मेरे लिए भी आसान नहीं था। लग नहीं रहा है मुक्ति, तुम कितनी खुश हो, मजे में हो, और तुम वो मुक्ति नहीं हो जिसे मैं दिलो जान से चाहता था, जो मुझे प्यार करती थी, जो मुझे पहली बार उस शादी में मिली थी। अच्छा, सरस। जल्दी चलो ना, खांड भी खत्म हो जाएगी। अरे चलो ना। एक काम करो, તમે આગળ જાઓ। अरे आपने आइसक्रीम खाई क्या? क्यों? नहीं, मुझे पता चला है कि वो खत्म होने वाली है। कैसी है? अच्छी है। तुम्हें आइसक्रीम पसंद नहीं है? बहुत पसंद है, पर क्या हुआ ना, जब मैं आइसक्रीम लेने के लिए काउंटर पे गया ना, तो उसने बोला कि आखिरी स्कूप बचा था, और वो भी यहाँ। रौनक राठौड़ कोई शराफत से अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है तो रिटर्न इंट्रोडक्शन बनता है ना? नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं अभी रिटर्न इंट्रोडक्शन दूंगी तो तुम शराफत से मेरा फ़ोन नंबर मांगोगे, फिर रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग विश, फिर उसके बाद क्यूट पिक्चर्स, फिर जोक्स, मैसेजेस, और फिर उसके बाद परेशान करना शुरू कर दोगे। मुक्ति, एक बार बाहर मिले। मुक्ति, कॉफ़ी पिए। मुक्ति, कहीं बाहर। मुक्ति, मुक्ति ज़ाला। मुक्ति, मुक्ति, मुझे तुम्हारे बिना कुछ जमता ही नहीं है यार, खुश नहीं रह पाता हूँ मैं। छोड़ो रौनक। रौनक, ये गलत है। हमारे बीच जो कुछ भी था वो था, पर अब कुछ नहीं रहा। मुक्ति, हमारी वजह से नहीं रहा, तुम तो जानती हो, कम से कम मेरी वजह से तो नहीं। अब सच यही है, और सच बदल नहीं सकता। बिल्कुल बदल सकता है। एक बड़े सच के लिए एक झूठ बदल सकता है, और सबसे बड़ा सच यही है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा, और झूठ ये कि तुम मुझे भुला चुकी हो।
मैं भावेश की पत्नी हूँ रौनक, प्यार करती हूँ उनसे। जिससे तुम शादी नहीं करना चाहती थी, जबरदस्ती की गई थी ना शादी उससे तुम्हारी। पप्पा, मैं भावेश क्या किसी भी और लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं रौनक से प्यार करती हूँ और रौनक से ही शादी करूंगी। मुक्ति, रौनक से तुम्हारा लगन हो ही नहीं सकता। बेटा मैं नहीं कहता कि तुम अगर उसे पसंद करती हो तो तुम्हारी कोई गलती है, लेकिन हम अगर मना कर रहे हैं तो हम भी गलत नहीं है। ये अब कैसी बातें कर रहे हैं पापा? इतने सालों में ना मैं मुक्ति से मिला ना उसकी फैमिली से। आज जब हम अचानक अजनबियों की तरह मिले, प्यार हो गया हमें, लगन करना चाहते हैं, तो आप दोनों कह रहे हैं कि हमारी फैमिलीज के बीच में रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी है तभी तो कह रहे हैं ना बेटा। हकीकत ये है कि मुक्ति के पापा तुम्हारे पापा के चचेरे भाई है, तो उनकी बेटी तुम्हारी चचेरी बहन हुई। पप्पा, इतनी दूर का रिश्ता है, आप खुद नहीं समझा पा रहे तो लोगों को क्या समझाएंगे? क्या फर्क पड़ता है? सवाल ये नहीं है कि समाज में क्या फर्क पड़ेगा, सवाल ये है कि तुम दोनों एक ही बड़ी फैमिली के हो। पापा, शादी के बाद भी हम इसी बड़ी फैमिली का हिस्सा रहेंगे, कहीं भागे नहीं जा रहे हम लोग। एक ही फैमिली में शादियां नहीं होती, राखियां बांधी जाती है। पापा, अगर मुक्ति आपके सगे भाई या बहन की बेटी होती ना, या मम्मी के सगे भाई या बहन की बेटी होती तो मेरी बहन होती, या फिर आपके फर्स्ट कजन की भी लड़की होती तो भी मेरी बहन होती, लेकिन वो तो आपके थर्ड कजन की भी थर्ड कजन की बेटी है। ये कैसे रिश्तेदारी है? गोत्र बहुत दूर तक फैला होता है, ये 4-6 फैमिली तक सीमित नहीं होता। एक गोत्र में कभी भी शादी नहीं की जाती है। तुमने और रौनक ने भाग भाग के कुछ कर लिया, मुंबई, दिल्ली, लंदन, अमेरिका में बस गए, तुम दोनों तो मजे में रहोगे। पर यहां दोनों फैमिली की जिंदगी नरक हो जाएगी। बेटा, धकेलना चाहती हो हमें नरक में? भावेश ना सिर्फ पढ़ा लिखा और सेटल्ड है, बल्कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अदिति मुझे भी बहुत पसंद है और स्मार्ट भी है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बोलो मुक्ति, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो ना? मैं जानता हूं कि तुम अब भी मुझे याद करती हो, मेरे बारे में सोचकर रोती हो। प्लीज मुक्ति, मेरी तरफ एक बार देखो और सच बोलो। मम्मी, मैं नीचे जा रही हूँ दादू के साथ खेलने। राशि, ध्यान से। भावेश कभी डिवोर्स नहीं देंगे मुझे। रौनक, किस मुंह से डिवोर्स मांगू उनसे? वो पूरी तरह टूट जाएंगे। इन 3 सालों में मैं पूरी तरह से बिखर चुका हूं। मुक्ति, अगर तुमने मुझे नहीं जोड़ा ना, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। अगर भावेश से तुम आंख नहीं मिला पा रही हो, उसे डिवोर्स नहीं दे पा रही हो, तो कुछ ऐसा करते हैं कि डिवोर्स की जरूरत ही ना पड़े। भावेश को रास्ते से हटा देते हैं। तुम्हारा मतलब है कि हम? मुक्ति, इसमें कुछ गलत नहीं है। जब हमारी कोई गलती नहीं है तो हम इतना जुल्म क्यों सहें? जो हमारे प्यार का कत्ल कर रहा है, उसका कत्ल करने में कुछ गलत नहीं है। राशि, बेटा तेरी बहुत याद आएगी। हम ना तुझे वहां से रोज फोन करेंगे, ठीक है? मारा माथे बुर्ज खलीफा लेता हो जो। बेटा वो तो मेल है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? पप्पा, मम्मी, अपने निकलिए। दुबई से पहले मुंबई जाना है और मुंबई वापी ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा बेटा, बाय। सबसे अच्छा टाइम होगा 8 जुलाई के बाद। मेरे सासू ससुरा भी तब दुबई में होंगे। कल है जितिन, कल ही करना पड़ेगा। कल 9 जुलाई है। शिट, पैसा तो मिलेगा ना? अच्छा खासा मिलेगा। तो फिर कल आप फैक्ट्री से लेट ही निकलना, उसके बाद काम करेंगे। वैसे काम करना कितने बजे है? वो तो कल ही पता चलेगा। राशि सो रही है और मम्मी पापा भी दुबई पहुंच गए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी कहीं सैर पे जाना चाहिए? ना बाबा, राशि उठ गई तो रोएगी, मुझे ढूंढेगी। कल कहीं
बाहर चले? जैसा तुम बोलो वैसा। मम्मी पापा बहुत दिन से खाने पे बुला रहे हैं। बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। मुक्ति, थैंक यू। शेना माटे मेरी जिंदगी में आने के लिए और उसमें जान डालने के लिए। हम रात को 10 साढ़े 10 तक पहुंच जाएंगे। सब कुछ प्लान हो चुका है। ये आखिरी रात होगी जब हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, और आज के बाद भावेश हमारे बीच में नहीं रहेगा। आवाड़ा बेपी सातो અમે નીકળી ગયા છે. बस यहाँ साइड में गाड़ी लगा। अब यहाँ से आगे रिक्शा में चलेगा। भावेश क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। भावेश मुझे वॉशरूम जाना है। अरे भावेश अर्जेंट है, प्लीज छोड़ो। छोड़ो?
कत्ल के बाद तुरंत रौनक ने मुक्ति को सिग्नल दे दिया कि काम हो गया है। मुक्ति ने भावेश की कार की चाबियां रौनक के हवाले कर दी और वो वहां से जितेंद्र के साथ तुरंत भाग निकला। भावेश! कोई है! कोई मदद करो! भावेश! साजिश के मुताबिक मुक्ति ने जोर जोर से चीख कर पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित किया। भावेश के पास कार है मिस्त्री, जो इस वक्त यहाँ नहीं है। सर घर लूट लिया सर, पूरा उथल पुथल है, लेकिन फोर्स एंट्री का एक भी निशान नहीं है सर। मुक्ति के माँ बाप तो पहुंच गए, पर भावेश के माँ बाप? सर भावेश के माँ बाप दुबई में हैं, वो कल ही गए थे। उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो कल सुबह की पहली फ्लाइट से यहाँ आ रहे हैं सर। ये मुक्ति बात करने की हालत में लगती है? सर लेडी कांस्टेबल ने कोशिश की, लेकिन उसका रोना ही बंद नहीं हो रहा है। रोना तो बाद में भी हो सकता है मिस्त्री, वो तो जिंदगी भर का है, लेकिन इस वक्त उसका बात करना बहुत जरूरी है। भावेश का मर्डर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बना और सारे वापी शहर में खौफ की लहर उमड़ पड़ी। मैडम, पूरी बॉडी पर 9 से 10 बार स्टैबिंग की गई है और गला भी काटा गया है। और भावेश का बिजनेस भी काफी अच्छा खासा था मैम। घर के लॉकर में काफी कैश और जेवर होने के चांसेस हाई हैं। अभी तक कुछ क्लियर नहीं है और भावेश की पत्नी मुक्ति अभी भी बोलने की हालत में नहीं है। एक निवाला नहीं खाया, एक बूंद पानी भी नहीं पिया है, किसी से कोई बात भी नहीं कर रही है। मैं समझती हूँ, लेकिन मुक्ति को बोलना पड़ेगा। उसके पति का कत्ल हुआ है और उस वक्त वही घर पे थी। बच्ची बहुत छोटी है बोलने के लिए। उसने अपना पति खोया है, थोड़ा शोक मनाने दीजिए उसे। मैं समझ सकती हूँ दिनेश भाई, लेकिन सोचिए, अगर हमसे देर हुई तो कातिल भाग खड़ा हो जाएगा और फिर उसे पकड़ने में बहुत वक्त लगेगा। हम लोग मम्मी के घर डिनर के लिए गए थे। वहां से वापस आते समय राशि रास्ते में सो गई। भावेश राशि को लेकर बेड पर सुला दिया। मैं वॉशरूम चली गई। मुझे अंदर कबर्ड खुलने की आवाज आई। मुझे लगा कि शायद भावेश कुछ ढूंढ रहे। मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। मैं बाल बांधते हुए जब बाहर आई तो भावेश मुझे गाड़ी चालू होने की आवाज सुनाई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बस चिल्लाने लगी और तो तुमने हत्यारे या हत्यारों को देखा ही नहीं। मैडम, जिस वक्त तुम्हारे पति का कत्ल हुआ था, क्या वो चिल्लाया था? मुक्ति, मुक्ति, हे मुक्ति बेटा, आंखें खोल बेटा। हे मैडम, शिवम, शिवम। हाँ माँ। बेटा डॉक्टर ने बुलाओ बेटा। हाँ। मुक्ति बेटा, आँख खोल बेटा। मुक्ति आँख खोल बेटा। मैडम, कॉलोनी के गेट के पास एक बंगलो है जिसमें सीसीटीवी लगा है। भावेश, राशि और मुक्ति 10:40 को लौटे। ये दोनों हमारे सस्पेक्ट्स हो सकते हैं।
ये दोनों वही लोग हैं, लेकिन चेहरे नहीं दिखाई दे रहे। ये लोग भावेश की कार से निकले और कार मिसिंग है। मर्डर में 2 लोग शामिल थे देसाई, नोट करो। और कार पर ऐसी कोई खास निशानी मिली है या कार की कोई खास खबर? अभी तक नहीं मैडम, पर सारे खबरी काम पर लगे हुए हैं। पहले चोरी और फिर मर्डर शायद। लेकिन अब तक भावेश की पत्नी मुक्ति ने हमें ये नहीं बताया कि घर में से क्या क्या गायब हुआ है। और मैडम, मुक्ति बेटा, कुछ चाहिए? રોનક, બધું ઠીક છે ને? ठीक है। वहाँ क्या हाल है? सभी अखबारों में यही एक खबर है। પોલીસને મુझसे પૂછતાછ की, પણ મને લાગે છે मैंने ठीक से हैंडल किया, लेकिन बहुत डर लग रहा है रौनक। डरो मत, बस थोड़े दिन में बवाल शांत हो जाएगा। वैसे भी चोरी और मर्डर का केस लगा है, बड़े गैंग के पीछे पुलिस पड़ जाएगी, फिर सब लोग सब कुछ भुला देंगे। हाँ। मैडम, कार मिल गई है। कहाँ? एक खबरी का फोन आया था, उसने बताया कि कार मुंबई हाईवे के पास छोड़ दी गई है। मैडम, कार के अंदर से कुछ बरामद नहीं हुआ। साहब, ये गाड़ी यहाँ कब से खड़ी है ये तो मालूम नहीं है, पर पता ज़रूर चल जाएगा। कैसे? वो सामने वाले होटल में सीसीटीवी कैमरा लगा है साहब, उससे कुछ ना कुछ ज़रूर पता चल जाएगा। 9 जुलाई की रात से सीसीटीवी के सारे फुटेज ले आओ। एक्चुअली सुबह से ले आओ। एक बात है, इस कार को इस तरह से यहाँ छोड़ देना कुछ जम नहीं रहा, खटक रहा है। अक्षयैव पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षी प्रदुर्भव मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िते कर्म बंधने। मुक्ति अब की बार मजाल है किसी की जो हमें रोक सके। तुम विधवा हो जाओगी और मैं डिवोर्सी। हम कहेंगे तकदीर ने हमें फिर से मिला दिया। इस बार कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। काश रौनक, हमने पहले बगावत की होती। काश हम पहले किसी के दबाव में ना आए होते, तो आज ये सब ना करना पड़ता। जो हो गया सो हो गया मुक्ति, हम उसे बदल तो नहीं सकते ना, लेकिन हम अपना फ्यूचर खुद लिखेंगे। और हमारा फ्यूचर पता है क्या होगा? हम एक साथ खुश रहेंगे। रौनक बेटा, बेटा वो पुलिस ने फोन किया था, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। पुलिस? हमने क्रियाकर्म कर दिया है, घर पर शांति पूजा रखी है, लेकिन मुक्ति की हालत अभी भी खस्ता है सर। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 2-4 सवाल ही करने हैं।
तो ठीक है, इधर ही बात कर लीजिए। यहाँ नहीं पूछेंगे, उन्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। ये कौन सा नियम है? हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ मौके की नज़ाकत की वजह से, वरना हम आपसे इससे थोड़ी कम इज्जत से भी बात कर सकते हैं। ये मर्डर केस है, कोई साइकिल चोरी का केस नहीं है। पापा, मैं किसी से बात करने की हालत में नहीं हूँ। वो मान ही नहीं रहे, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। लॉकर में टोटल 2 लाख के जेवर थे और 5 लाख कैश। सब कुछ चला गया। जो गया उसकी चिंता नहीं है हमें, वो मिल जाएगा। जो नहीं गया उसकी चिंता है। ये तुम्हारे पति की अंगूठी, मार्केट से कीमत निकाली हमने, लगभग 3 लाख की होगी। 2 हत्यारे थे, दोनों में से किसी ने भी इसे नहीं चुराया। क्यों? मुझे कुछ नहीं पता। एक तो मेरे पति चले गए, ऊपर से मेरी बच्ची की हालत इतनी खराब है। आप लोगों को जो भी पूछना है आप एक बार पूछ चुके। ये सब जल्दी से खत्म कीजिए प्लीज। प्लीज मुझे मेरी बच्ची के पास जाने दीजिए। कॉलेज में थिएटर वेटर बहुत किया लगता है, कुछ ज्यादा ही कर लिया शायद। ओवर एक्टिंग कहते हैं इसे। तुझे क्या लगता है, तू भी औरत, मैं भी औरत, तो यहाँ पे कोई सास बहू का सीन होने वाला है? मार मार के खाल उतारूंगी तेरी, तब गुनाह कबूल करेगी क्या साली? ये ऑफिसर कल रात को तेरे घर आने वाला था तुझे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन हमारे कानून के हिसाब से औरतों को रात में गिरफ्तार नहीं करते, इसीलिए सुबह तक तेरा इंतजार करना पड़ा साली। और तुझे क्या लगा तेरी ये 2% की B ग्रेड की एक्टिंग से तू हम लोगों को पटा सकेगी? मैंने कुछ नहीं किया। एक आधे पट्टे के फटके से इतना जोर से चिल्लाई तू? तेरे पति भावेश के शरीर पे 8 से 9 वार हुए थे, चाकू से गला काटा गया था उसका। तुझे बाथरूम से कुछ भी नहीं सुनाई दिया। हत्यारों ने भावेश को मार दिया और तुझे और तेरी बेटी को बख्श दिया। इतनी कीमती हीरे की अंगूठी भी नहीं निकाली उन्होंने, और तुझे लगा कि तेरे रोने धोने के ये नाटक से हम तुझे ये सवाल कभी पूछेंगे ही नहीं। तेरा वो डरपोक बॉयफ्रेंड रौनक मार खाने से पहले ही पिलपिलाता हुआ सब कुछ बक गया। लेकिन पापा, पुलिस ने क्यों बुलाया हमें? कुछ तो बोला होगा हमें, क्या बात करना चाहती है? मुझे पता नहीं क्या माजरा है। उन्होंने कार का नंबर बोला, GJ14567Y। पूछने लगा कि ये आपकी कार है, तो मैंने कहा हाँ हमारी गाड़ी से। तो बस बोले कि आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। 9 जुलाई की रात से CCTV के सारे फुटेज ले आओ। एक्चुअली सुबह से ले आओ। ये गाड़ी तो वहीं आकर रुकी जहां हमें भावेश की कार मिली थी। जी मैडम, और इसमें भी 2 लोग हैं। भावेश की कार कॉलोनी से रात को 11:05 पर निकली और ये जगह कॉलोनी से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। ये दोनों तो वही लोग हैं। GJ14567Y। कमाल है, एक तो 3 लाख की अंगूठी छोड़ दी, ऊपर से इतनी पॉश गाड़ी भी। ब्लैक मार्केट में अगर इसकी कीमत निकालने जाए तो कम से कम 9-10 लाख की गाड़ी होगी। इस गाड़ी का नंबर नोट करो और अपने RTO सॉफ्टवेयर में डालो, पता करो किसकी गाड़ी है ये।
रौनक राठौड़, तुम्हारे फादर ने बताया कि तुम किसी फैक्ट्री में फ्लोर मैनेजर का जॉब करते हो। जी मैडम, लेकिन मुझे यहाँ क्यों रखा गया है? इस तरह से हम यहाँ मुजरिमों को ही रखते हैं। मुजरिम? मैंने क्या किया मैडम? तुमने अकेले ने नहीं किया, तुमने और मुक्ति ने मिलकर किया है ना? मुक्ति को तो जानते हो ना तुम? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, अदिति से पहले वाली और बाद वाली भी। स्टार्ट से लेकर फिनिश तक सब कुछ सच सच बताओ। तुमने और तुम्हारी साथीदार ने कहाँ से चाकू खरीदा, क्या प्लान बनाया, कैसे मारा, सब कुछ। क्योंकि अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें इतना मारेंगे, जिंदगी भर का दर्द रह जाएगा, भयंकर दर्द। सब कुछ बक गया। वो एक थप्पड़ भी खाने को तैयार नहीं हुआ तेरा बॉयफ्रेंड तेरे लिए। चल देखते हैं तू उसके लिए कितना पिटने को तैयार है। इनके स्टेटमेंट्स ले लो और साइन करवा लो। मर्डर वेपन, ज्वेलरी, कैश जो कुछ भी मिले रिकवर करवाओ। जी मैडम। ये तूने क्या किया मुक्ति? क्यों? किसी के खून को सियाही बनाकर अपनी तकदीर लिखने चला था मूर्ख। और हमारे संस्कार क्या इतने कमजोर थे कि तुम्हारी सोच इतनी गंदी हो गई? रौनक, मार डाला तूने हमें। भावेश कहाँ कम पड़ गया था मुक्ति? अपनी बड़ी प्रिंसेस कहता था वो तुझे। अरे डाइवोर्स ही मांग लेती, मारने की क्या जरूरत थी? तुझे एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया, राशि का भी ख्याल नहीं आया। इतनी खुदगर्ज हो गई। मुक्ति, अब की बार मजाल है किसी की जो हमें रोक सके। तुम विधवा हो जाओगी और मैं डिवोर्सी। हम कहेंगे तकदीर ने हमें फिर से मिला दिया। इस बार कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। हर प्रेम कहानी की नैया मुश्किलों के भंवर में डगमगाती है, लेकिन अगर कोई जोड़ा अपनी नैया को किनारे पर लाने के लिए किसी तीसरे की जिंदगी को किनारे करने की सोचता है, तो उस जोड़े का किनारा सिर्फ जेल या फांसी हो सकती है। भला कोई जुर्म छुपाकर जिंदगी खुलकर कैसे जी सकता है, और कब तक? कत्ल किसी भी चीज का ऑप्शन या उपाय हो ही नहीं सकता। डिवोर्स कितना भी दर्दनाक हो, लेकिन है तो एक कानूनी उपाय। भावेश से मुक्ति ने एक बार पूछकर तो देखा होता। बेशक गर्मा गर्मी हाई ड्रामा होता, लेकिन बंदे को पता तो चलता कि वो दो प्रेमियों के बीच में आ रहा है। और शायद समझदारी से भावेश किनारे हो लेता, अपनी जिंदगी अलग बना लेता। शायद समय इस दर्दनाक घाव को भर देता। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।